चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एम एल अग्रवाल, चैप्टर नंबर 11, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोग का एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग का क्या होता है? जो ज्योमेट्री हम लोग कोऑर्डिनेट की हेल्प से या फिर एक्स और वाई एक्सिस की हेल्प से पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो, इस चैप्टर में हम लोग खास करके क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कैसा टाइप का हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लेते हैं ग्राफ में एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और एक पॉइंट हम लोग का बी। तो हम लोग जानते हैं ग्राफ पेपर में कहीं पे भी तुम पॉइंट करोगे उसका अपने कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू होता है वहाँ पे। जैसे मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और बी का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं x2 कॉमा y2। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करेंगे तो हमको एक ए बी लाइन मिल जाएगा। अब ये हो गया उसका मिड पॉइंट। क्वेश्चन में बोलेगा कि ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं सी है, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। अगर तुम्हारे पास में ग्राफ पेपर है और तुमको ए और बी पॉइंट दिया है तो उसको प्लॉट कर लेना। प्लॉट करने के बाद उसका जो मिड पॉइंट है उसको मार्क कर लेना। मिड पॉइंट को हम लोग देखो ग्राफ पेपर की हेल्प से रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक आया मान लेते हैं 5, 1 2 3, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5,3। कब? जब तुम्हारे पास में ग्राफ पेपर होगा तब। सपोज दैट तुम्हारे पास में ग्राफ पेपर नहीं है, तुमसे बोला गया है कि ग्राफ पेपर में एक पॉइंट है ए, x1 y1 कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है बी, x2 y2 का कोऑर्डिनेट है, उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। अब तुम्हारे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो बिना ग्राफ पेपर का तुम उसका मिड पॉइंट कैसे बताओगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में ग्राफ पेपर नहीं है, बिना ग्राफ पेपर का हम एक लाइन बनाते हैं ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और हम तुमसे बोल दें कि सी इसका क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, तो अभी हम तो मेरे पास में ग्राफ पेपर नहीं है, तो बिना ग्राफ का कैसे बताएंगे? फॉर्मूला हम लोग के पास में क्या है? फॉर्मूला देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है? फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बाई एक्स जो 2 है उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2 और y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू हम लोग का होता है y1 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक उसी तरह एक और बहुत फेमस क्वेश्चन इसमें रहेगा हम लोग का। जैसे मान लेते हैं हम बोलेंगे फिर एक पॉइंट ए है x1 y1 और एक पॉइंट मान लेते हैं बी है यहाँ पे x2 y2। दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ए बी। अब इस ए बी लाइन को डिवाइड किया गया। देखो हम जब भी डिवाइड करते हैं तो किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं ना। जैसे मेरे पास में 100 रुपये है, अगर हम बोलेंगे हम अपने से और तुम्हारे में हम इस पैसे को डिवाइड करने वाले हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि सर आप किस रेशियो में डिवाइड कीजिएगा। अगर हम बोलते हैं 100 रुपये को 3:7 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 रुपये मेरा, 70 तुम्हारा। अगर हम बोलेंगे इसको हम 6:4 के रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं, तो 6:4 मतलब क्या? 60 रुपीज़ मेरा, 40 रुपीज़ तुम्हारा। कभी भी हम लोग जब भी डिवाइड करते हैं हमेशा एक रेशियो होता है, किस रेशियो में आप डिवाइड कीजिएगा। हम बोलेंगे ए बी लाइन डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्लियर पिक्चर बना दे। ए है, बी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। अभी देखो हम इन दोनों को ज्वाइन कर दिए और हम बोलेंगे ए बी लाइन को पी पॉइंट पर डिवाइड किया गया। तो सर अगर आप पी पॉइंट पर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रेशियो क्या होगा? तो मान लिया कि इसका जो रेशियो है वो है m/n, यानी कि ए बी लाइन को पॉइंट पी पर डिवाइड किया जाता है इन द रेशियो ऑफ m/n। तो बोलेगा बताइए पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लिया x, y है, इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। अगर फिर देखो तुम्हारे पास में अगर ग्राफ पेपर है, ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है तुमको, रेशियो भी अगर जानते हो, तो हम लोग इसको ग्राफ पेपर में रीड करके इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में ग्राफ पेपर नहीं है, अब हमसे अगर पूछा जाए सर बिना ग्राफ पेपर का बताइए कि इसका जो है पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उस टाइम पे हम लोग फिर फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे लेट पी, एक स्टेटमेंट हम दे दे रहे हैं, लेट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, let p divide the line segment joining the points
A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio of m/n। मान लिया कि P जो है m/n में इसको डिवाइड कर रहा है, तो उस टाइम में कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P का फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P में आ रही है, उसका फॉर्मूला होता है, अच्छा हाँ एक और चीज याद रखना, इज द रेशियो ऑफ m/n इंटरनली। जब बोलेगा वो इंटरनली डिवाइड कर, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, एंड y के लिए होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स AB इन द रेशियो ऑफ m/n इंटरनली। अगर यही तुम्हें से क्वेश्चन है बोल दिया जाए एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली के लिए क्या होता है, बस फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस जहां जहां प्लस देख रहे हो वहां वहां माइनस बैठा देना, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये कुछ फॉर्मूला हम लोग का स्टार्टिंग का क्वेश्चन बन जाएगा और आगे भी इसी फॉर्मूला से सम बनेगा। ये एक्सरसाइज जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग का चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। अगर किसी बच्चे का अगर सेक्शन फॉर्मूला वीक है तो उसके लिए फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सेक्शन फॉर्मूला को अच्छे से समझ के कर लो, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग से करोगे ना तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, अब देखना पूरा एक्सरसाइज में कमांड हो जाएगा। तो दिखने में 26-27 क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर तुम लोग स्टार्टिंग में कमांड कर लोगे ना, तो स्टार्टिंग में कर लेंगे तो फिर पूरा उतना सम का हेडेक नहीं होता हम लोग पे। देखो सम्स को अगर अगर कोई चाहते हो सम्स को स्ट्रॉन्ग करना, सम अच्छा करना अगर चाहते हो, अपना मैथ अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ तुम लोग को दो ही चीज चाहिए। एक होता है तुम अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, वैसे भी हम सम्स में ट्राई करते हैं कि हम डिटेल में सम्स को करवाएं, और दूसरा होता है नंबर ऑफ प्रैक्टिस। तो देखो डिटेल में हम करवा करके तुम लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम क्लियर कर देंगे, अब रहा बात प्रैक्टिस का, वो तुम्हें खुद से करना होगा। एक सम को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार, जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होते तब तक तुम प्रैक्टिस करते रहो। चलो तो हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इजी सम। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। क्या बोला है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो इसको बनाने का सबसे इजी प्रोसेस क्या होता है ना, जैसे इसका मिड पॉइंट बोला है हम लोग को निकालने के लिए, तो स्टार्टिंग में जब हम तुम लोग को डिटेल में करवा रहे हैं, बाद में जब तुम लोग का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो कुछ कुछ स्टेप तुम लोग स्किप कर सकते हो। जैसे हमको बोला इसका मिड पॉइंट बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेट करेंगे, लेट x1 हो गया मेरा 2, y1 हो गया मेरा -3, इसको x2 y2 लेट करेंगे, x2 हो गया मेरा -6 और y2 हो गया मेरा 7। हमसे क्या बोला है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो अभी हम लोग लिखेंगे ना कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो देखो x1 का वैल्यू कितना हम लोग का 2, तो लिखेंगे 2 प्लस x2, तो x2 तो माइनस में है ना, तो प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा -6/2। y1 कितना हम लोग का -3 प्लस y2 कितना है 7/2, तो 2 - 6 क्या हो जाएगा -4/2, और 7 - 3 क्या हो जाएगा 4/2। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा -2 और यहाँ बचा +2, तो लिखेंगे -2, +2, यानी कि इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, 2। अब देखो ये भी एकदम पूरा वैसे ही क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको x1 y1 लेट कर लेना, इसको x2 y2 लेट करना, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट में फिर क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। अब ए बी वाले में थोड़ा कुछ बच्चा लोगों को दिक्कत होता है, तो उसको हम बता दें। फिर इसको क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 में उसको लेट करेंगे, लेट x1 क्या होगा a+3 और y1 क्या होगा 5b। यहाँ पे x2 y2 लेट करेंगे, तो x2 हो जाएगा हम लोग का 2a-1 और y2 हो जाएगा हम लोग का 3b+4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या है फॉर्मूला हम लोग का कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। x1 की जगह में क्या बैठाएंगे, देखो a+3 प्लस x2 की जगह में क्या बैठाएंगे हम 2a-1/2 कॉमा y1 की जगह में देखो हम कितना लिखेंगे 5b प्लस y2 की जगह हम क्या लिखेंगे 3b+4,
और बाई में क्या है 2। अब देखो यहाँ पे 2a + 1a ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3a, और यहाँ 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे में क्या है 2 कॉमा। तो 1a + 2a देखो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3a, एंड 3 - 1 क्या होगा 2, बाई में क्या है 2। अब यहाँ आ जाओ, 5b + 3b क्या होगा 8b, और प्लस में क्या है 4। तो 8b + 4 में हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 4b + 2, और नीचे में क्या है 2। क्यों कॉमन लिया हम यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 2 2 क्या होगा कट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट देखो क्या हो जाएगा हम लोग का 3a + 2/2 कॉमा, यहाँ पे क्या होगा 4b + 2 हो जाएगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन बोला है P डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 2:1। देखो रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखाए थे। बोला है कि पॉइंट P जो है ना A और B को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बहुत ईजी है, इसको क्या करेंगे हम लोग x1/1 x2/2 लेट करेंगे, और रेशियो को हम लोग m/n लेट कर लेंगे, ताकि वो फॉर्मूला से पूरा मैच हो जाएगा। तो देखो लिखेंगे लेट x1 क्या है -2, y1 क्या है 1, और वहां पे x2 क्या हो जाएगा 1, और y2 क्या हो जाएगा 4, और हम लोग का m/n रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा हम लोग लिखे थे, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p, ऐसा लिखना कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं mx2 + nx1 m + n m/2 + n/1 m + n। देखो अभी हम लोग को m पता है, m की जगह में क्या आएगा 2 इंटू x2 की जगह में क्या हम लोग देखो 1, प्लस n की जगह में क्या लिखेंगे 1 इंटू x1 की जगह में क्या लिखेंगे -2, और बाई में m + n यानी कि 2 + 1। यहाँ आ जाओ my2, तो m की जगह में क्या लिखेंगे 2, y2 की जगह में क्या लिखेंगे 4, तो 2 इंटू 4 प्लस ny1, तो n की जगह में क्या लिखेंगे 1, और y1 की जगह में क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब बाई में m + n मतलब क्या होगा 2 + 1। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 2 1 जा क्या होगा 2, और यहाँ पे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -2 हो जाएगा, और 2 + 1 क्या होगा 3। यहाँ देखो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 1 ज़ा 1, और नीचे में क्या है 3, तो +2 -2 कट होकर क्या बचेगा 0, और 0/3 क्या होता है 0। यहाँ पे 8 + 1 क्या होगा 9, और 9/3 लिखेंगे, तो इसको कट करते 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,3। तो जब भी बोलेगा ना कि किसी भी लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहे इंटरनली अगर बोला, तो देखना यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और अगर इंटरनली वर्ड नहीं भी बोलता है, तो जो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इस लाइन के अंदर में ही ये डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 3.1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के माने क्या होता है, ट्राइसेक्शन में जो है किसी भी लाइन को 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर देना। जैसे देखो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका 3 पॉइंट है, सपोज A B, और ये पॉइंट हो गया मान लेते हैं जैसे C, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन माने क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या करते हैं 3 हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं। 3 का 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के माने क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर देना, मतलब क्या होता है ट्राइसेक्शन। तो हम जैसे 2 पॉइंट लेते हैं A B, देखो 2 पॉइंट से हम लोग का पूरा स्ट्रेट लाइन 3 हिस्सा में डिवाइड हो गया। देखो एक ये वाला 1 2 3 हिस्सा में डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर हम बोलेंगे देखो ये स्ट्रेट लाइन को पॉइंट ए पर डिवाइड किया गया, तो बताओ इसका रेशियो क्या हो सकता है। तो यहाँ से आता है देखो एक पार्ट है, और यहाँ से आता है कितना पार्ट है, देखो 2 पार्ट है, तो ए का रेशियो क्या होगा 1:2 हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे बताओ बी का रेशियो क्या होगा, तो देखो बी के लिए पहले 1 2, यहाँ पे 2 पार्ट आया, और यहाँ पे कितना है 1 पार्ट है, तो बी पॉइंट जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन विच रेशियो 2:1। ये याद रखो, काम आएगा हम लोग का। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ना, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को बताना होगा।
क्या बोला है, कोऑर्डिनेट क्या है 3 - 3 और 6,9, जैसे ये हो गया 3, -3 और ये क्या हो गया हम लोग का 6,9, ठीक है। अब बोले इसका ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट बताना, यानी कि ए और बी का कोऑर्डिनेट बताओ। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, x1 y1 लेट करेंगे, x2 y2, एंड हम लोग का m/n क्या होगा 1:2। तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर पॉइंट बी पर आएंगे और बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 y1 x2 y2 भी सेम रहेगा, लेकिन हम लोग का m/n चेंज हो जाएगा। उस टाइम m/n क्या होगा 2:1, यानी कि इसका 2 बार आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले लेट करो, लेट x1 क्या होगा 3 और y1 क्या होगा -3, x2 क्या होगा 6 और y2 क्या होगा 9, और ये रेशियो क्या हम लोग 1:2 मतलब m/n है, ठीक है। तो चलो लिखेंगे, लेट a डिवाइड द लाइन सेगमेंट, let A divide the line segment joining the points 3 - 3 and 6,9 in the ratio of 1:2, ठीक है। तो बस अब जो है फॉर्मूला लिखेंगे, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ A, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हम लोग का mx2 + nx1 / m+n, कॉमा my2 + ny1 / m+n। देखो m का वैल्यू नहीं जानते, m कितना है 1, इंटू x2 हम लोग कितना है 6, प्लस nx1 n कितना है 2, और हम लोग का x1 क्या है 3, और नीचे में m+n यानी कि 1 + 2, कॉमा my2, तो m के लिए फिर 1, y2 के लिए कितना बैठाएंगे 9, प्लस ny1, n के लिए क्या है 2, और अपना y1 क्या है -3, और होल बाय में क्या है m+n यानी कि 1 + 2। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 जा क्या होगा 6, प्लस 2 3 जा 6, तो 6 + 6 क्या होगा 12, 12 बाई 2 + 1 क्या होगा 3, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का 12/3, कॉमा अच्छा यहाँ पे देखो 9 1 जा 9, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6 होगा, तो 9 - 6 क्या हो जाएगा 3, और नीचे में भी क्या आएगा 3। अब यहाँ पे कट करो, 3 1 जा 3 4 जा, तो क्या बचा 4, और यहाँ 3 3 कट होगा तो क्या बचेगा 1, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,1। अब एकदम सेम काम हम लोग करना होगा बी के लिए, लेकिन बी का जो m/n होगा वो क्या लेना होगा 2:1 लेना होगा, ठीक है। तो देखो उसको करते हैं, लिखेंगे पूरा वही चीज रहेगा पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, सिर्फ हम लोग वो चेंज करेंगे, लेट m/n क्या हो जाएगा हम लोग का 2:1 हो जाएगा, बस सिर्फ हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं 2:1। तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, फॉर्मूला वही लिखेंगे mx2 + nx1 / m+n, कॉमा my2 + ny1 / m+n। तो यहाँ पे m देखो क्या है अपना 2, x2 अपना क्या था 6, प्लस n क्या है 1, और अपना x1 क्या था 3, बाई में क्या है 3, फिर यहाँ आ जाओ my2, तो अपना m है 2, y2 अपना क्या है 9, प्लस n क्या है 1, और अपना y1 कौन है -3, और बाई में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा फिर। तो देखो यहाँ पे 2 6 जा 12, और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 12 + 6 12 + 3 क्या हो जाएगा 15/3। यहाँ आ जाओ 2 9 जा 18, और 1 × -3 क्या होगा -3, तो 18 - 3 क्या होगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 15/3। तो देखो अभी इसको कैंसिल मारते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, यहाँ पर भी 3 1 जा 3 5 जा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5,5। देखो क्वेश्चन ने बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 4 and 1 2 और ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P and Q, P और Q पे क्या हो रहा है ट्राइसेक्टेड हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया P, यहाँ पे दे दिया Q, और पॉइंट क्या क्या वहाँ देखो 3 - 4, और ये हम लोग का हो गया सपोज 1, 2। P और Q पे बोला है लोग ट्राइसेक्टेड हो रहा है, और साथ में ये भी बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है P, -2। तो खैर उस पर पहले बाद में बात करेंगे हम लोग,
पहले हम लोग जो पिछला क्वेश्चन में पी और क्यू का जैसे कोऑर्डिनेट निकाले थे वैसे यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। तो देखो पहले ये देखो कि पी पॉइंट पे जब डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे दो पार्ट है, तो पी के लिए रेशियो क्या होगा 1:2 और क्यू का रेशियो तब क्या होगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लेट कर लिया जाए। लेट x1 क्या हम लोग का 3, y1 क्या है -4, x2 क्या हम लोग का 1 और y2 क्या है 2। और p के लिए जो रेशियो होगा फॉर p, यहाँ पे लिख देंगे फॉर p का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:2, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट है ना, p के बाद दो पार्ट है वहाँ पे, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:2 हो जाएगा। चलो अब लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p। कोऑर्डिनेट ऑफ p फॉर्मूला क्या है उसका mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y के लिए क्या होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m के लिए रेशियो क्या बैठाएंगे 1 और x2 के लिए क्या बैठाएंगे 1 प्लस nx1, n के लिए बैठाएंगे 2 और x1 के लिए क्या बैठाएंगे 3 और नीचे में m प्लस n मतलब क्या 1 प्लस 2। फिर my2, तो m के लिए 1, y2 के लिए क्या होगा 2 प्लस ny1, तो n के लिए 2 और y1 के लिए क्या बैठाओगे -4 और बाई में क्या होगा 1 प्लस 2। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 सा 1 और यहाँ पे 2 3 सा क्या होगा 6, तो 6 प्लस 1 क्या होगा 7 बाई 2 प्लस 1 क्या 3 कॉमा यहाँ आ जाओ 2 1 सा 2 और यहाँ पे 2 इंटू -4 तो -8 हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे क्या है 2 -8 क्या होगा -6 बाई में 3। यहाँ पे देखो कट होगा 3 1 सा 3 2 सा, तो हो जाएगा 7/3 कॉमा देकर के -2। ये क्या निकला कोऑर्डिनेट ऑफ पी। और कोऑर्डिनेट ऑफ पी देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है p, -2। तो लिखेंगे बट कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम लोग क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी दिया है स्मॉल p, -2। अब जरा कंपेयर करो, ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ पी है और ये भी क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पी है। तो -2 के जगह में क्या है देखो -2, तो बताओ p के जगह में स्मॉल p के जगह में यहाँ पे क्या है 7/3। क्वेश्चन है वही तो बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो -2 के जगह में -2 हो गया और p के जगह में कौन है 7/3, तो लिखेंगे इम्प्लाइज p इक्वल्स टू 7/3। ये हम लोग का स्मॉल p का वैल्यू निकला। अभी हम लोग को q का वैल्यू निकालना होगा, तो q का वैल्यू निकालने के लिए पूरा एकदम सेम काम करना, बस q के लिए रेशियो क्या लेंगे 2:1, एकदम सेम काम फिर करेंगे हम लोग। ठीक है चलो करते हैं, लिखेंगे फॉर q, तो x1 y1 तो वही रहेगा हम लोग का, लिख नहीं रहे वो तो तुम लोग का लिखा ही हुआ है, बस खाली हम m/n चेंज कर दे रहे हैं। m/n क्या होगा 2:1 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ q, कोऑर्डिनेट ऑफ q, q का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला भाई mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यहाँ हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m के लिए क्या बैठाओगे 2 और x2 के लिए क्या बैठेंगे, x2 हम लोग क्या था 1 था, प्लस n के लिए यहाँ पे क्या बैठेगा 1 और अपना x1 क्या है 3, अब y में 2 + 1। फिर यहाँ my2, तो m के लिए क्या है 2 और अपना y2 क्या है 2 प्लस ny1, तो n के लिए 1 और अपना y1 क्या है -4, y में 2 + 1। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, अब y में क्या है 3, यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4 और प्लस 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 1 ज़ा 4, अब बाई में क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 + 3 क्या होगा 5/3 कॉमा 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, 0/3 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो बाई देने का जरूरत नहीं है 0। लेकिन क्वेश्चन में q का कोऑर्डिनेट क्या दिया 5/3 q, तो लिखेंगे बट कोऑर्डिनेट ऑफ q का कोऑर्डिनेट क्या है 5/3 स्मॉल q। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ 5/3 के जगह में क्या है 5/3 और 0 तब किसके जगह में q के जगह में, तो लिखेंगे देयरफॉर स्मॉल q इक्वल टू 0। हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड एट द पॉइंट p
इस लाइन को P पॉइंट पर डिवाइड किया जाता है, कौन से रेशियो में, 1:2 पे। एंड इट लाइज, और वो जो पॉइंट होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, लाइज ऑन द लाइन दिस, इस पे वो लाई करेगा। तो खैर लाई वाला पार्ट जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखो कि द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स डिवाइडेड एट पॉइंट P इन द रेशियो 1:2, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले इस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देखो, ए बी को लेट करते हैं, कोऑर्डिनेट को लेट x1 3, y1 क्या होगा 2, x2 क्या होगा 5 और y2 क्या होगा 1, और रेशियो m:n क्या है, 1:2 है, ठीक है। तो पॉइंट P जो है, इस पॉइंट्स को इस रेशियो में डिवाइड करा, तो बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो भाई कब से कर रहे हैं हम लोग, देखो एक ही चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m के लिए क्या बैठाएंगे, देखो यहाँ से 1 इंटू x2 के लिए क्या बैठाएंगे 5 प्लस nx1, n के लिए क्या बैठाएंगे 2 और x1 के लिए क्या बैठाएंगे 3 बाई में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। फिर यहाँ आ जाओ my2, तो m के लिए 1, y2 के लिए क्या बैठाएंगे 1 प्लस ny1, तो n के लिए बैठाएंगे 2 और y1 के लिए क्या बैठाएंगे 2, और नीचे में m प्लस n के लिए फिर 1 प्लस 2। फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 जा 5 और 2 3 जा 6, तो 5 प्लस 6 क्या होगा 11 बाई में 3, कॉमा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1 क्या होगा 5 और नीचे में 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो हम लोग देखो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 11/3, 5/3। अब जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात बोला है उस पर ध्यान देना, बोला है दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन दिस, हम लोग का ये जो पॉइंट है वो इस पर लाई कर रहा है। अच्छा पहले ये बताओ, जो कोऑर्डिनेट जो दिया होता है जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11 जो भी दिया होता है, तो जो कॉमा में जो दिया होता है, तो ये जो पहला वैल्यू होता है वो किसका होता है, यस x का, और जो दूसरा कॉमा देख रहा था वो किसका होता है y का। अगर हम लिखते हैं 1, 2, तो उन्हें बताओ x का वैल्यू क्या, बोलोगे सर 1 और y का वैल्यू 2, तो पहला वैल्यू हमेशा x का होता है, दूसरा वाला y का। बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, तो ये x का वैल्यू है ना, तो x की जगह में क्या बैठा सकते हैं 11/3, और ये y का वैल्यू है, तो यहाँ पे y की जगह में क्या बैठा सकते हैं हम लोग 5/3। जब वैल्यू बैठा दोगे तो अननोन कौन बचेगा, k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेक्शन फॉर्मूला में जो यूज होगा, इसके अलावा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बहुत जगह यूज होगा। तुमसे बार बार बोला जाएगा ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, तो पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसको x की जगह में और इसको y की जगह में बैठा देंगे। तो आप हम लोग स्टेटमेंट देंगे, लिखेंगे सिंस 11/3, 5/3 लाइज ऑन दी गिवन स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन में क्या करता है लाई करता है, देयरफॉर तो देखो यहाँ पे क्या 3x है, तो लिखेंगे 3 और x की जगह में 11/3 माइनस 18, फिर y के लिए क्या बैठाएंगे 5/3 और प्लस में क्या है k और इक्वल टू में 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 ब्रैकेट में 11/3 मतलब 3 × 11/3, तो 3 3 कट हो जाएगा, और यहाँ से 3 और 18 भी कट होगा, 3 1 जा 3 6 जा, तो यहाँ पे क्या बचा 11 माइनस 6 5 जा 30 और प्लस में क्या है k इक्वल टू 0। 11 माइनस 30 क्या होगा -19 प्लस k इक्वल टू 0। अच्छा माइनस में थोड़ा ध्यान दोगे, बहुत बार बच्चा लोग ना माइनस करके ना साइन में गड़बड़ी कर देता है। जैसे 11 प्लस में है 30 माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस करेंगे, पर माइनस करने के बाद बड़ा नंबर का साइन बैठा है, ठीक है -19 और प्लस में क्या है k इक्वल टू 0। -19 को वहाँ भेज दो, तो -19 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +19। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम ए टू बी। बोल रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो पूरे स्ट्रेट लाइन का 3/4 है। 3/4 के माने क्या होगा उसको समझो पहले अच्छे से। जैसे ये हो गया ए पॉइंट हम लोग का 3,1 और ये हम लोग का बी पॉइंट हो गया -2,5। हम लोग से बोलता है एक पॉइंट यहाँ पर है सपोज पी, उसका कोऑर्डिनेट बताइए, और जो पी पॉइंट है पूरे लाइन का 3/4 है। मतलब क्या देखो, जैसे मान लेते हैं इस पूरे लाइन को हम 4 हिस्सा में डिवाइड करते हैं, ठीक 1 2 3,
तो देखो हो गया ना, 1 2 3 4। तो हम लोग से बोलता है हम लोग का जो पी पॉइंट होगा, जैसे हम पी लेट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ना पी, ये पूरे लाइन का 3/4 है, मतलब पूरे 4 हिस्सा का 3 हिस्सा है यहाँ पे। तो अब देखो पूरे 4 हिस्सा का 3/4 है ना, 3/4 मतलब क्या होता है, 4 हिस्सा का 3 हिस्सा। तो हम इस लाइन का 4 हिस्सा कर दिए। पी जो है इस पूरे 4 हिस्सा का कितना है, 3 हिस्सा है। यानी कि देखो रेशियो कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पे तो एक ही पार्ट है, तो पी के लिए रेशियो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 पता था, यहाँ से m/n पता चल गया। अभी हम लोग को p का कोऑर्डिनेट निकालने को mx2 + nx1 और फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। ठीक है, पर यहाँ पे समझने का सिर्फ यही था 3/4। ये जो पॉइंट है बोल रहा है 3/4 है, यानी कि पूरे 4 हिस्सा का 3 हिस्सा है, तो रेशियो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना दोगे, ठीक है, ताकि अगर स्टेटमेंट में गड़बड़ी हो ना तो डायग्राम देके एग्जामिनर मार्क्स दे दो तुम लोग को। तो लिखेंगे लेट द पॉइंट P divide the line segment joining the points 3 1 and -2 5 in the ratio of, कौन से रेशियो में, 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 + nx1/m+n, और यहाँ हो जाएगा my2 + ny1/m+n। तो m के लिए क्या लिखोगे, m के लिए हम लोग लिखेंगे 3। अच्छा लेट नहीं किया ना, तो लेट पहले कर लोगे आप तुम लोग हैं, वो x1 y1, लेट x1 क्या होगा 3, y1 क्या होगा 1, x2 क्या होगा -2 और y2 क्या होगा 5, और m/n क्या हो जाएगा अपना 3:1 हो जाएगा। तो m के लिए देखो क्या बैठाएंगे, m के लिए बैठाएंगे 3, x2 के लिए क्या बैठाएंगे -2 + nx1, n के लिए 1 बैठाएंगे और x1 के लिए क्या होगा 3, और m+n मतलब क्या 3 + 1, my2, तो m के लिए 3 बैठेगा, y2 के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे 5, n के लिए 1 और y1 के लिए क्या बैठाएंगे, y1 के लिए भी 1 बैठाएंगे, और नीचे में m+n मतलब क्या होगा 3 + 1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को -2 से मल्टीप्लाई, -6 + 3 1 3, और नीचे में 3 + 1 क्या 4, यहाँ पे 3 5 15 + 1 1 1, और नीचे में 3 + 1 क्या 4, -6 + 3 क्या हो जाएगा -3/4, और यहाँ 15 + 1 क्या होगा 16/4, 16/4, तो हो जाएगा -3/4 कॉमा, देखो 16 और 4 कट होगा ना, 4 1 4 4 जा, तो क्या हो जाएगा -3/4 कॉमा 4। क्वेश्चन नंबर 6, the line segment joining A and B is a diameter of a circle। बोलता है कि AB जो लाइन सेगमेंट है वो एक सर्कल का क्या है, डायमीटर है। चलो डायग्राम बना लेते हैं, जरूरी नहीं डायग्राम बना, पर फिर भी बना लेते हैं, ठीक है, तुम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बोलता है कि AB जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, इस बार क्या होगा, डायमीटर होगा। तो मान लिया उसका C क्या है, सेंटर। अच्छा बोल भी दिया, क्या बोला है, हु सेंटर इज C, उसका सेंटर क्या है C है। तो A का तो कोऑर्डिनेट पता है -3,1, और B का कोऑर्डिनेट पता है 5,-4। तो हम लोग से बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, बोल रहा है कि C का कोऑर्डिनेट बताइए। तो भाई हमको मालूम है कि बोला है ना C जो है सेंटर है सर्कल का, तो डायमीटर का भी सेंटर होगा, यानी कि C जो है वो डायमीटर का क्या है, मिड पॉइंट है। तो बोला है C का कोऑर्डिनेट बताइए। अगर C मिड पॉइंट है डायमीटर का और बोलता है उसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो याद है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट वाला। ठीक है, तो पहले लेट कर लो, लेट x1 -3 y1 1 है, x2 5 है और y2 क्या है -4 है। तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो C हम लोग का मिड पॉइंट है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या होगा, फॉर्मूला x1 + x2 y2 कॉमा y1 + y2/2। तो x1 के लिए क्या बैठाएंगे -3 प्लस x2 के लिए क्या बैठाएंगे 5/2, ठीक है, कॉमा y1 + y2, y1 के लिए क्या बैठाएंगे 1, और प्लस देकर के y2 बैठाना, पर ये y2 तो -4 में, तो प्लस माइनस -4, अब y में क्या है 2, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2/2
और यहाँ पे 1 माइनस 4 क्या होगा, -3/2। यहाँ देखो ऊपर नीचे 2 2 कट, तो क्या बचेगा 1, यहाँ बचा 1 कॉमा, यहाँ पे क्या बचेगा -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो गया 1 कॉमा -3/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3m, 6 एंड -4, 3n इज 1, दिस। इस बार देखो अपने को मिड पॉइंट दे दिया, क्या बोलता है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस, यानी कि ये क्या मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब तक हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे ना, लेकिन इस बार हम लोग को मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 1, 2m - 1। अब बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ना, तो उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट x1 के लिए 3m, y1 के लिए 6 और x2 के लिए क्या होगा -4 और y2 के लिए 3n। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले ना कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट का, क्योंकि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाले बात कर रहे हैं, तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, इसको निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या अपना, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। x1 के लिए क्या बैठाओगे 3m, प्लस x2 के लिए क्या बैठाओगे -4। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं। ठीक है, तो 3m - 4/2, y1 क्या है 6 प्लस y2 क्या है 3n/2। ये हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। और क्वेश्चन में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हम लोग को दे दिया है। क्या दिया था देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हम लोग को ऑलरेडी दिया है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट देखो 1, 2m - 1। तो लिखेंगे 1, 2m - 1। अब देखो ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट है और ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट है, तो क्या होगा दिस इक्वल टू दिस होगा। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैच होगा ना, कि वो दोनों मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है, तो दोनों का एक्स वाला कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। यानी कि 3m - 4/2 इक्वल्स टू में क्या आएगा 1। तो 2 कैसे क्रॉस कर देते हैं, तो 3m - 4 इज इक्वल टू 2 1 = 2, -4 वहां जाएगा, तो हो जाएगा 3m इक्वल्स टू 2 + 4। 3m इक्वल टू 2 + 4 क्या होगा 6। m को रोक लेंगे तो 3 नीचे ऊपर 6, 3 1 = 3 2 = m का वैल्यू क्या हो गया 2। अच्छा, दोनों का y कोऑर्डिनेट भी मैच होगा, यानी कि दिस इक्वल टू क्या होगा दिस, लिखेंगे देयरफॉर 6 + 3n/2 इज इक्वल टू क्या होगा 2m - 1। तो 6 + 3n/2 इक्वल्स टू 2m। तो m का वैल्यू निकाले ना 2, तो 2 × क्या होगा 2, m का वैल्यू प्लस माइनस में क्या है 1। तो 6 + 3n/2 और यहाँ पे 2 2 = 4 और 4 - 1 तब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 को हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे तो 2 3 = 6। तो 6 + 3n इक्वल टू क्या हो गया 6। ये +6 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -6। तो 3n इक्वल टू 6 - 6 +6 - 6 क्या हो गया कट 0। तो 3n कितना हो गया 0। n को रोकेंगे 3 नीचे ऊपर 0, 0/3 क्या होता है 0। तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और n का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। देख लो बहुत इजी है, बस एक बार में देखो स्टार्टिंग में अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इजी हो जाएगा। मैथ में तुम लोगों को पहले पता है, बस 2 चीज चाहिए होगा। एक तो तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, तो वीडियोस को अच्छे से देखो, खुद से ट्राई करो, तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। और दूसरा है नंबर ऑफ प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। अपना तुम टारगेट बैठाओ कि तुम किसको कंपटीशन देना चाहते हो, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे ट्यूशन में, आसपास में, क्लास में, तुम्हारे पूरे स्कूल में, तुम्हारे सेक्शन में, तुम किसको टक्कर देना चाहते हो। हम जिसको टक्कर देना चाहते हैं तो भाई अच्छे स्टूडेंट को हम लोग चूज करेंगे और हम देखेंगे कि वो उसका ब्रेन लेवल कितना है, वो कितना जो है एक दिन में प्रैक्टिस करता है। अगर उनको समझ में आया कि वो एक दिन में 3 बार एक क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस करता है, तो हम उस क्वेश्चन को एक दिन में मतलब एक क्वेश्चन को 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि वो 3 बार प्रैक्टिस करता है तो हम उसे एक ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उससे देखना कुछ दिन बाद तुम आगे निकल जाओगे। अगर कोई मान लेते 6 बार प्रैक्टिस करता है एक सम को, तो तुम 8 बार प्रैक्टिस करोगे। कुछ दिन प्रैक्टिस करो, कुछ मंथ, फिर देखना मैथ तुम्हारा इतना अच्छा हो जाएगा कि मतलब स्टार्टिंग का मंथ ही प्रैक्टिस करना होगा। बाकी देखना जो सबको तुम 6 बार प्रैक्टिस करते ना, बाद में उसको 2 ही बार प्रैक्टिस करना हो, काम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ आर दिस। देखो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हम लोग को 1, -2।
एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है -3,2। हमसे बोला है फाइंड कीजिए क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो कैसा कुछ सीन है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ठीक है, पी क्यू आर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हम लोग को दे दिया है क्या है 1,-2। तो ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है 1,-2, और पी का कोऑर्डिनेट दे दिया -3,2। तो हमने से बोलता बताइए क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक काम करते हैं, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है ना उसको तुम स्मॉल पी कॉमा क्यू ले लो। अब हम लोग को वो फाइंड करना होगा। तो एक काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट x1 इक्वल्स टू -3, y1 इक्वल्स टू 2 और x2 इक्वल्स टू क्या होगा p एंड y2 इक्वल्स टू क्या होगा q। और मिड पॉइंट हो क्या है 1,-2। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या है 1,-2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख करके देखो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या है फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का। फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो x1 के लिए क्या बैठाएंगे -3 प्लस x2 के लिए क्या बैठाएंगे p/2। y1 क्या है अपना देखो 2 प्लस y2 क्या है q, y में क्या 2। अब तो आगे सिंपलीफाई होगा नहीं। अच्छा ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ये भी तो अपना कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है -3 + p/2। दोनों ही x का कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, तो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे देयरफॉर -3 + p/2 इज इक्वल टू में क्या आएगा 1, और दोनों का y कोऑर्डिनेट भी तब क्या होगा सेम होगा। तो लिखेंगे 2 + q/2 इक्वल टू में क्या आएगा 2 आएगा। चलो अब क्रॉस करते हैं, 2 वन जा 2, तो -3 + p इज इक्वल टू 2 वन जा क्या होगा 2, -3 वहां जाएगा तो p इक्वल टू क्या होगा 2 + 3, और 2 + 3 क्या होता है 5। तो p कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5। अब यहाँ आते q के लिए, तो 2 को वहां भेज दो, 2 2 जा 4, तो 2 + q इक्वल टू क्या होगा 4, प्लस 2 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -2, q इक्वल टू 4 - 2 कितना होता है 2। तो q का कितना हो गया 2 आया। तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या हो जाएगा p, q था पर वैल्यू निकल गया ना, p का वैल्यू 5 कॉमा स्मॉल q के लिए कितना है 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या हो गया 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग से, AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। बोला है AB एक डायमीटर और सेंटर क्या है C। फिर बोला है पॉइंट A इज 3 - 7। देखो हम लोग को फिर पॉइंट A दे दिया है। पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रेडियस AC का आप लेंथ बताइए। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं इजी होने के लिए। यहाँ पे हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया हम लोग का B, और ये मान लेते हैं अपना सेंटर C हो गया, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो। A का कोऑर्डिनेट तो क्या दिया, पहले बोला है AB द डायमीटर विद सेंटर -2,5। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है -2,5 एंड A का कोऑर्डिनेट कितना है 3 - 7, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो AC रेडियस देख रहे हैं ना इसका लेंथ बताइए। तो देखो ग्राफ में कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला याद है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। जैसे मान लेते 2 पॉइंट्स है A x1 y1 और एक पॉइंट हम लोग का B x2 y2। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। तो एक फॉर्मूला हम लोग के पास में होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो AC का लेंथ बताना है ना, तो AC को हम लोग x1 y1 x2 y2 लेट कर लेते हैं। लेट x1 हो गया 3, y1 हो गया -7, x2 हो गया -2 और y2 हो गया हम लोगों का 5। तो लिखेंगे डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था देखो लिखे ना वहां पे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 के जगह में क्या बैठाएंगे हम लोग -2 माइनस x1 के जगह में क्या 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 के जगह में क्या है 5 माइनस y1 के जगह में क्या है -7 और उस पे होल स्क्वायर। यहाँ देखो -2 - 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा -5 और -5 का स्क्वायर क्या होता है +25। यहाँ आ जाओ
यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, +7, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर यानी कि 12 12 कितना होता है 144, ऐड करेंगे तो कितना होगा 169, और 169 का रूट्स क्या होता है हम लोग का 13 यूनिट्स। तो हम लोग देखो AC का लेंथ कितना हो गया 13 यूनिट्स। दूसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो बी का कोऑर्डिनेट देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोग निकाले थे वैसे बी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है, जैसा लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x1 क्या अपना 3, y1 है -7, और b का कोऑर्डिनेट को ना फिर p q लेट कर लो, तो लिखेंगे x2 हो गया अपना p और y2 क्या हो गया q, और अपना मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -2,5, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 की जगह में क्या बैठाएंगे 3, यहाँ पे देखो लेट किया ना, x1 की जगह में 3 प्लस x2 की जगह में क्या है p/2, और y1 की जगह में क्या है देखो -7, और प्लस y2 की जगह में क्या है q/2। तो देखो यहाँ पे ये क्या निकला कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकला। यहाँ देखो ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग को पता है इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है 3 + p/2, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो दोनों क्या होगा इक्वल। तो लिखेंगे therefore 3 + p/2 इक्वल्स टू में कौन आएगा -2, तो 2 कैसे क्रॉस कर देंगे 3 + p, 2 2 क्या होगा 4, साथ में माइनस है तो -4, +3 वहाँ ले जाओ तो -4 -3, -4 -3 क्या होता है -7, तो ये निकला p का वैल्यू। उसका देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है -7 + q/2, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो लिखेंगे -7 + q/2 इक्वल टू में क्या है 5, 2 कैसे क्रॉस कर दो 2 5 10, तो -7 + q इक्वल्स 10, -7 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +7, तो 10 + 7 कितना होता है 17, तो q का वैल्यू हो गया 17 और p का वैल्यू -7, यानी कि b का कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग का -7, 17। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 तो थोड़ा रिफ्लेक्शन चैप्टर का इसमें यूज है इसमें, पर अगर किसी का रिफ्लेक्शन नहीं तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर किसी का रिफ्लेक्शन नहीं किया हुआ है। देखो बोला है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5 - 3 इन द पॉइंट -1, 3। बोल रहे हैं 5, 3 और -3 एक पॉइंट है, इसको रिफ्लेक्ट करवाया गया है कहाँ पे एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन सा है -1, 3। इस पॉइंट को इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करवाया गया, तो जब इसको इससे रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे इसका अपना एक इमेज बनेगा। तो वही बोला फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द पॉइंट, बोल रहा है इसके रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको इससे रिफ्लेक्ट करवाएंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है p, ठीक है। अच्छा ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों क्या होगा इक्वल, यानी कि ये पॉइंट ऑटोमेटिक क्या बन गया इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। तो वही कंसेप्ट फिर यूज करेंगे। तो लेट x1 क्या है 5, y1 क्या है -3, और अपना x2 क्या है, x2 क्या है हम लोग का p और y2 क्या है हम लोग का q। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देना कि लेट p, q बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, बोल देना, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है इमेज है। तो लिखेंगे देयरफॉर, अब इसका मिड पॉइंट निकालो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या होगा फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 क्या है देखो 5 प्लस x2 क्या है p, y2 y1 क्या है -3 प्लस y2 क्या है q, y/2। तो ये अपना क्या निकला कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पता है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है -1 और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है ये वाला है। तो लिखेंगे देयरफॉर 5 + p/2 इक्वल्स टू में कौन आएगा -1, और यहाँ पे -3 + q/2 इक्वल्स टू में कौन आएगा 3 आएगा। चलो 2 कैसे क्रॉस करते हैं, तो 5 + p, जब 2 को -1 से क्रॉस करेंगे तो -2, +2 वहां जाएगा तो क्या बनेगा, +5 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -5,
-2 -5 क्या होगा -7। यहाँ पे 2 3 का क्या होगा 6, तो -3 प्लस क्यू और 2 3 का क्या होगा 6, -3 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +3 हो जाएगा। 6 + 3 क्या होता है 9, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया हम लोग का -7, 9। तो इस पार्ट में हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। लेकिन देखो तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे क्योंकि सब उस वक्त ही याद रह पाएगा, उतना ही समझ पाओगे जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसको समझना बेकार है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस होगा तुम्हारा शार्पनेस उतना बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है तुम उसको काफी दिन तक अपने दिमाग में होल्ड करके रख सकते हो। देखो जितना नया सम ट्राई करोगे ना उससे तुम लोग का ब्रेन बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी होता है ना वो बढ़ता है। और जितना बार प्रैक्टिस करोगे इससे तो लोग ना मेमोरी पावर यानी कि होल्डिंग पावर बढ़ेगी, होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को याद रखने का जो कैपेसिटी होता है बहुत बढ़ जाएगा, और जितना न्यू सम्स ट्राई करोगे तुम लोग का इंटेलिजेंसी बढ़ेगा। तो इसीलिए न्यू सम्स ट्राई करते रहो खुद से ताकि इंटेलिजेंसी बढ़े, और पुराने क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा करके प्रैक्टिस करो ताकि तुम लोग का मेमोरी पावर बढ़ जाए, ताकि एट द एंड हम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी हो।